हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 22 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, SCO is a Eurasian political, economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region. Second, Uzbekistan is one of its member. Third, the SCO charter was signed in 2002 and it came into force in 2003. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। SCO की बात करें तो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एरिया ऑफ यूरेशिया, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP। SCO की बात करें तो ये सक्सेसर है टू द संघाई 5 which was formed in 1996 between the People Republic of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. SCO is a permanent intergovernmental international organization and India and Pakistan became members in 2017. इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग चाइना में एंड इंडिया टेक्स ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ SCO फॉर 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following statement about National Technical Research Organization is incorrect? आपसे NTRO के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंडिया। सेकेंड, NTRO इज हेडेड बाय अ चेयरमैन हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Third, it was formed in 2009 after the Mumbai terror attack to strengthen the country's national security apparatus. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है NTRO का टू गैदर technical intelligence which involves intercepting and analyzing communication signals, imaginary intelligence and cyber intelligence. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इट हैज़ ऑपरेशनल सेंटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। इसको फॉर्म किया गया 2004 में टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी apparatus. It is under the direct control of Prime Minister's office and operates as an autonomous organization. The central government recently appointed former Special Protection Group Chief Arun Sinha as the chairman of National Technical Research Organization. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following pairs related to multinational air exercise is are correct? बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यासों से संबंधित कौन सा पेयर सही है, आपको ये बताना है। सिनायू मैत्री जिसकी होस्ट कंट्री जापान है, कोबरा वॉरियर होस्ट कंट्री UAE एंड डिजर्ट फ्लैग 8 साउथ अफ्रीका। आपसे करेक्ट पेयर पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और थर्ड पेयर सही है जबकि सेकंड पेयर इनकरेक्ट है। शिनायू मैत्री की बात करें तो इट इज़ अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय जापान एयर डिफेंस फोर्स और इसका ऑब्जेक्टिव है to give an opportunity for the respective subject matter experts to interact and study each other's operational philosophies. And the exercise shall also enhance mutual understanding and interoperability between the IAF and Japan's Air Defense Force. इसके साथ ही कोबरा वॉरियर 2023 की बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया गया है बाय द रॉयल एयर फोर्स इन यूनाइटेड किंगडम और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सिंगापुर। नेक्स्ट है डिजर्ट फ्लैग 8। ये भी एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया गया है अल दाफ्रा एयरबेस ऑफ UAE में
इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए। और डिजर्ट फ्लैग का एम है टू पार्टिसिपेट इन डाइवर्स फाइटर इंगेजमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस एयर फोर्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। आपसे पूछा जा रहा है जल निकायों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये घटते हुए क्रम में दिया गया है। सो ओवर 24 lakh water bodies are there across India, state census data released by the Ministry of Jal Shakti recently, and the report is the first census of water bodies released by this ministry. India has 24.24 lakh water bodies like ponds, tanks and lakes. West Bengal accounted for the most with the 7.47 lakh and Sikkim with the least 13.4 water bodies. 1.34 वाटर बॉडीज़। वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 परगना है उसको रैंक किया गया है एज द टॉप डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ अक्रॉस द कंट्री। इस रिपोर्ट की बात करें तो आप इसमें ध्यान से देखें, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, झारखंड और तमिलनाडु हैं। और स्टेट्स एंड यूटीज़ विद द लीस्ट वाटर बॉडीज़ में सबसे कम सिक्किम में है, फिर उससे ज़्यादा चंडीगढ़ और फिर दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश हैं। वाटर बॉडीज़ लॉस्ट टू इंक्रोचमेंट में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अप्रैल 2023 हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 ऑन अप्रैल 24। आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। आपके ऑप्शंस हैं श्रेया घोषाल, मीना कांदेकर, कुमार शानू या आशा भोसले। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 आशा भोसले को दिया जाना है। सो लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले विल बी फैसिलिटेटेड विद द लता दीनानाथ Mangeshkar Award on 24th April, the Memorial Day of Theatre Music veteran Dinanath Mangeshkar. The family and trust was instituted the award in the memory of Lata Mangeshkar, who died on February 6, 2022. And this award was aimed to honor people from various fields such as music, drama, art, medicine and social work. इसके साथ ही इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको पिछले वर्ष ये अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ्स रिपोर्ट आउट ऑफ 60 स्टडीड कंट्रीज ओनली 3 कंट्रीज हैव शोन द कॉन्फिडेंस ऑन द वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रेन। Second, these 3 countries include China, Mexico and India. Third, the UNICEF has used the data that was collected by the Vaccine Confidence Project. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है। इसके बारे में बात करें, according to the report published by UNICEF, India is among the 3 countries out of 55 studied for popular perception of the importance of vaccines for children that have shown improvement. And the other 2 countries are China and Mexico. The data was collected by the Vaccine Confidence Project by London School of Hygiene and Tropical Medicine. Countries shown low confidence including the Republic of Korea, Papua New Guinea, Ghana, Senegal and Japan after the start of pandemic. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In April 2023, Government of India advanced its target to achieve 20% ethanol blending in petrol from 2030 to which year?
आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने 2030 से किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को आगे कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 28 to 29, 25 to 26, 27 to 28 या 24 to 25। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये टारगेट ईयर रख दिया गया है 2025 to 26। So the government of India advanced its target to achieve 20% ethanol blending in petrol from 2030 to 25-26 while addressing the Global Compressed Biogas Conference of Indian Federation of Green Energy. Union Minister Hardeep Singh Puri stated regarding the Government of India's initiative to increase the usage of biofuels in the energy and transportation sector. The Government of India has set a target to increase the share of gas in the energy mix up to 15% in 2030 to make the India a gas-based economy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the world's wealthiest cities report 2023 released by Henley and Partners in April 2023, which city is the wealthiest in the world? आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर या सबसे धनी शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो जापान, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन यूके या सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ रैंकिंग में टॉप प्लेस पर है न्यूयॉर्क यूएसए। So the investment migration firm Henley and Partners released its annual World's Wealthiest Cities Report 2023, which is again topped by the New York, United States of America with 340,000 millionaires. New York followed by Tokyo, California's Bay Area of USA, London from United Kingdom and Singapore respectively. The list also featured Mumbai from India at 21st rank with the 59,400 millionaires. The other Indian cities in the list include Delhi at 36th place, Bengaluru with 8 billionaires, Kolkata with 7 billionaires and Hyderabad having 5 billionaires. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।